हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने टीसीएम इंस्टीट्यूट सागर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि भाई जो आपका महात्मा गांधी ग्रामोदय चित्रकूट विश्वविद्यालय जो आपका चित्रकूट में है, उसने अपनी काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आज यानी आपके 9 तारीख से ये काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो वन बाय वन हम जानेंगे कि ये काउंसलिंग कब से कब तक रहने वाली है, किसके क्या क्या इसका प्रोसीजर है, फीस क्या रह सकती है और भी पूरी डिटेल्स में देखेंगे। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये आईसीआर से एक्रीडिटेशन है इसका, तो आईसीआर से मान्यता प्राप्त डिग्री मिलेगी। और दूसरी चीज क्या है कि इसको अभी इसी साल 2025 में मध्य प्रदेश सरकार ने इसे ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है, यानी स्वास्थायी संस्थान का दर्जा मिला है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। और साथ ही साथ देखिए, ये उन बच्चों के लिए काफी अच्छा मौका है जिनके मार्क्स पीएटी में कम है। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट बैठे रहते हैं कि भाई हम पहले उसमें काउंसलिंग करवाएंगे, लेकिन इसकी काउंसलिंग पहले हो गई है ना। ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि ये खुद डिसीजन ले सकता है अपने कुछ भी, ठीक है। तो भाई यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनके मार्क्स एग्जाम में बहुत कम है, उनके लिए काफी अच्छा है कि भाई आपके लिए कोई अच्छा कॉलेज मिल सकता है। प्राइवेट कॉलेजेस की अपेक्षा देखा जाए तो लाख गुना ये बेटर कॉलेज है ना। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पर ये नोटिस स्टार्ट हो, मतलब ये नोटिस है कि इन्होंने क्या डाला है यहाँ पर कि भाई जितने भी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी भोपाल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा पीएटी 2025 के घोषित परिणामों के आधार पर महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो है आपका क्या करवाने जा रहा है, काउंसलिंग करवाने जा रहा है। इसके लिए आप ऑनलाइन माध्यम से www.mgcgb.mponline.gov के माध्यम से आप एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी चाहे आप, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि इतने मार्क्स वाले बच्चे ही इसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप किसी भी कैटेगरी से हो, यहाँ से आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पर ये 9/9 से 21/9 रात 12 बजे तक आप इसमें काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक चीज और है कि भाई 29/9 को इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो पब्लिश कर दी जाएगी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर फ्री सीट की, और 30/9 को पेमेंट सीट की इसमें प्रवेश कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये है जो पूरा का पूरा इन्होंने दे रखा है विवरण। बाकी इसकी विस्तृत जो चीज है वो हम पढ़ लेते हैं भाई यहाँ पर, और अच्छी डिटेल में जो इनका नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। यदि मैं इसको डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात करूं, सबसे पहले फीस के बारे में हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है कि भाई कौन कौन स्टूडेंट और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले चलना है। देखो ये है काउंसलिंग का, तो यहाँ पर ऑनलाइन पंजीयन आपको करवाना होगा सबसे पहले, फिर ऑनलाइन आवंटन एवं दस्तावेजों का सत्यापन। जैसे ही आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन करवाना है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो भी विश्वविद्यालय में होगा, काउंसलिंग के समय ही होगा। विश्वविद्यालय उपस्थिति में प्रवेश, अटेंडेंस और एडमिशन तीसरा है राउंड इसमें है, तीसरा स्टेप है। काउंसलिंग में पीएटी परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर है ना पंजीकृत होने 1 से 3 चरण का पालन करना होगा। सबसे पहले अपने को क्या करना है, ऑनलाइन पंजीयन करवाना है, एमपी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से करवाना है ना। आप खुद घर से भी कर सकते हो, www.mgcgb.mponline.gov डालिएगा और डायरेक्ट आप खुद पंजीयन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सफलतापूर्वक लागू पश्चात अभ्यर्थी पीएटी का रोल नंबर तथा जन्म तिथि का उपयोग कर विश्वविद्यालय में पंजीयन करे। इस कार्रवाई के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन करना। सबसे पहले आपको शुल्क लगेगा, जैसे आप अभ्यर्थियों को शुल्क 600 रुपए और महिला अभ्यर्थी एवं एससी तथा एसटी अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपए इसकी फीस है, और जो कि नॉन रिफंडेबल, ये फीस वापस नहीं होगी, ध्यान से सुनना। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं शुल्क भुगतान के पास एमपी ऑनलाइन पोर्टल में दिए गए विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। भाई आप ऑनलाइन पेमेंट फीस कर सकते हो। ऑनलाइन आवंटन दस्तावेजों का सत्यापन दूसरा स्टेप है। तो देखिए आपको क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। सबसे पहले पीएटी की अंक सूची, 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, जाति, आय, मध्य प्रदेश के मूल निवासी। देखो आय प्रमाण पत्र, अब जो जनरल कैटेगरी उनका नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, जाति प्रमाण पत्र सबका होता है। मध्य प्रदेश के मूल निवास प्रमाण पत्र ये जरूरी है। यदि आपने कृषक प्रमाण पत्र देखो एज इट इज जैसे आपका पीएटी में होता है वही चीज है,
सेम टू सेम। तो सबसे अच्छी बात है कि अभी आपके डॉक्यूमेंट हो गए तो आप अभी से कर सकते हैं, इसमें अलग से कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगने। तो स्वतंत्रता संग्राम है, गैप प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट यदि आपने लगाया तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपका है तो वो ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट निकाल के, और शुल्क भुगतान की पावती आपको कहाँ करनी है, विश्वविद्यालय उपस्थिति में प्रवेश करनी है रिपोर्ट के टाइम पर। अभ्यर्थी को प्रवेश लेने हेतु संस्था में काउंसलिंग शुल्क भुगतान की पावती अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र तथा एवं आवश्यक शुल्क के साथ उपस्थित होंगे। देखो सबसे बड़ी चीज क्या है यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जब आपका काउंसलिंग, मान लो आपका मेरिट में नाम आ जाता है, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो शुल्क की पावती और पूर्ण आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कंप्लीट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना उपस्थित होगी। फ्री सीट में प्रवेश प्राप्त अभ्यर्थियों को आवश्यक शुल्क, देखो कितना शुल्क लगेगा, 17,665 रुपए, ठीक है। पेमेंट सीट में प्रवेश के लिए आपको 37,335 रुपए लगेंगे। यदि आप फ्री सीट मिलती है तो 17,635 रुपए और पेमेंट मिलती है तो 37,335 रुपए का भुगतान करने के उपरांत ही प्रवेश मान्य होगा। फ्री सीट में प्रवेश पाए एससी तथा एसटी के अभ्यर्थी आवश्यक शुल्क का भुगतान मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार करना होगा, किंतु यदि इस कैटेगरी के अभ्यर्थी पेमेंट सीट में प्रवेश पाते हैं तो उन्हें आवश्यक रूप से 37,000, देखो पेमेंट सीट में किसी भी कैटेगरी के लिए आप एससी एसटी कोई भी कैटेगरी से, उनके लिए छूट नहीं है, आपको इतना ही अमाउंट लगेगा, इन्होंने साफ साफ बोला है। मूल दस्तावेजों को विश्वविद्यालय में नियत दिनांक पर प्रस्तुत करेगा, उसके उपरांत आवश्यक प्रवेश शुल्क का भुगतान विश्वविद्यालय में करने के बाद शुल्क की पावती एक छाया प्रति एवं संस्था में जमा करेगा तथा एक प्रति अपने पास रखेगा। ये इन्होंने ऐसा पूरा का पूरा बोला, ठीक है। तो ये हो जाती है। अब थोड़ा सा भाई आपने देख ही लिया है ना। यदि हम इसके पेमेंट की बात करते हैं कि भाई इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या है, देखो भाई फीस स्ट्रक्चर जो है इनका बीएससी एजी फ्री सीट का जो इनका है वो है आपका 17,000, ये देखिए फर्स्ट सेमेस्टर 17,635 और सेकंड सेमेस्टर से आपकी लगेगी 12,335। तो कोई ज्यादा फीस नहीं है। जो आपकी नॉर्मल सी गवर्नमेंट, जो आपके जेएन के भी आरबीएस के भी जो कि इनकी कॉलेजेस हैं उनमें है, वही फीस यहाँ पर भी है आपकी। आप देख सकते हो 17,635 और 12,335 सेकंड सेमेस्टर, 17,635 आपको फर्स्ट सेमेस्टर में फ्री सीट वालों के लिए, और 12,635 जो फीस है वो है आपकी सेकंड सेमेस्टर से लगनी है। यदि पेमेंट सीट्स की बात करते हो, देखो पेमेंट सीट में साफ साफ लिखा गया है कि पेमेंट सीट में जो आपका 49,400 रुपये पर ईयर लगना है। फर्स्ट सेमेस्टर में 17,600 और दूसरे में 19,700, यानी 37,335 रुपये आपको फर्स्ट टाइम ही लगेगी। सेकंड सेमेस्टर से आपकी 12,335 और 19,700 से 32,000, मतलब 32,000 सेकंड से, मतलब पेमेंट सीट में आपकी 32,000 नेक्स्ट ईयर से लगने लगी। तो पूरे साल भर की 37,335 फीस है, जो कि प्राइवेट कॉलेज से काफी कम है। और सबसे बड़ी चीज आईसीआर से एक्रेडिटेड कॉलेज है और ऑटोनॉमस कॉलेज है। सबसे बड़ी बात तो ये है बच्चों, है ना। तो जिनके मार्क्स कम हैं, जिनके 80 मार्क्स हैं, जिनके 85 हैं, है ना, जो जिनके 85 हैं, 80 मार्क्स हैं, जो 90 मार्क्स हैं, और जिनके मैं तो ये बोलता हूँ 80 मार्क्स हैं, 80 मार्क्स वाले भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि बहुत जरूरी है भाई। क्योंकि ये काउंसलिंग एक बार निकल गई तो फिर अब का हो पछताए से जब चिड़िया चुग गई खेत, यही कहानी हो जाएगी। तो काफी अच्छा कॉलेज है। तो मेरे हिसाब से जिनके 80, 85, 90, 95 तक जिनके मार्क्स हैं वो बच्चे, या इसमें यानी मेरे हिसाब से तो 80 से 100 के बीच में जो स्टूडेंट हैं वो इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें, है ना। क्योंकि यदि इसमें मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि भाई यदि आपके 80 मार्क्स है और आप 80-85 मार्क्स है और आप बैठे हुए हैं और उसमें भी नहीं मिला और इसकी डेट भी निकल गई तो हो गया, है ना। तो आप खुद सोच लीजिए। तो भाई उसकी काउंसलिंग भी जल्दी स्टार्ट होगी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। बाकी आपकी जो भी डाउट है, क्वेरीज हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और भी अपडेट के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सभी डिटेल्स आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। थैंक यू एवरीवन।